एक्शन रिप्ले में अगर देखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर रूम मिला था और उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज परदीन खादी ने उठाया। इस पारी का पहला चौका परदीन के बल्ले से। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है। देखिए अंकुर के पास रफ्तार है, अच्छा अनुशासन बिल्कुल है। पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर एक बार फिर शॉर्ट पेज गेंद थी ऑफ टाइम के बाद और रूम मिला था, उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज फरदीन ने उठाया। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त फरदीन 3 गेंदों का सामना किया, 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिविल लाइंस टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। સુસ્વાગતમ हाँ नहीं एसी चालू है एसी चालू हाँ हम लोग भी है इधर શું છે બાકી हेलो ઉપર માથે જતા हाँ हाँ છોકરાઓ શું કરે पावर प्ले का पहला ओवर। क्यों रे ऐसे टॉन्ट मारा रिवर्सिव खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच दोबारा कोई संपर्क नहीं है। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में अंकुर सिंह द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक चौका जरूर था, लेकिन उस वक्त ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, टिप्पा के बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को जल्दी रीड कर दिया था परदीन काजी ने। परदीन प्लेइंग ऑन 4, स्कोर 4 for none। बालाजी क्लब राजकोट ए टीम बल्लेबाजी कर रही है। नहीं देंगे ना, आप कैसे देंगे? देने नहीं मिलेगा। इस बार क्रीज के गहरे में चले गए, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, खराब फील्डिंग, क्या छोटा सपना टूटा, मुकद्दर रूठा, गेंदबाज का दिल टूटा। ऑनलाइन चाहिए था यार कुछ। बिल्कुल मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे, आसान कैच होना चाहिए था और ये आसान कैच छोड़ दिया। नन ऑफ देम, नो वन। प्रवीण बॉडी लाइन पर मौजूद थे। अंकुर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इस वक्त परदीन 5 पर बल्लेबाजी करे, 5 गेंदों का सामना किया है। मेरे इधर तो वो है। पहले ओवर का खेल अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बाहुबली सुमित डेकले इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के, 3 बिंदी गेंदे, 1 चौका, 1 सिंगल और फिलहाल आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। अपनी बॉलिंग मार पर अंकुर तैयार, 4 जून को। लंबे रन के साथ भागते हुए। टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, इसलिए देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट है या टेनिस बॉल क्रिकेट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखा जाता है ताकि गेंदबाज के लिए थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि उसी लाइन से, उसी चैनल से, उसी रिदम के साथ गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता है। यही गेंद अगर राइट हैंडर के लिए होती तो बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन यही गेंद जो है लेफ्ट हैंडर के लिए है तो लेग स्टंप के बाहर जा रही, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। ये गेंद आपको दोबारा डालनी है। अंकुर अपने बोरिंग मार पर पहुंच चुके हैं। पावर प्ले का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। स्ट्राइकर रन पर सुमित डेकले, इस बार फुल टॉस गेंद ऑन सेट पर गेंद को ड्राइव जरूर किया, 1 रन देने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन बगैर किसी नुकसान के। सुमित 1 पर खेल रहे, परदीन 5 पर बल्लेबाजी करे, 5 गेंदों का सामना किया है। इस सीजन की अगर कहानी देखिए तो सुप्रीमो चषक, उसके साथ शीर्षक चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया कप, बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट जिन्होंने कवर किए, अल्टीमेट इवेंट द्वारा बहुत खूबसूरत बनाए। तो पल्लवी नायर, इनका आगमन हुआ है। मैम आपका स्वागत है। अभी उत्तराखंड प्रीमियर लीग, बहुत सारी अच्छी टूर्नामेंट और इस प्रतियोगिता की बात करें तो आरआर ट्रॉफी, आरआर कप में भी बिल्कुल अल्टीमेट इवेंट मेकर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है। अक्षाली और पल्लवी नायर। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 7 पर नन। सुमित डेकले इस वक्त 1 पर बल्लेबाजी करे, फरदीन ने 5 रन बनाए। पहले ओवर में थोड़ा सा धीमा स्टार्ट हुआ है, 1 चौका फरदीन के बल्ले से। बंटी के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी, एक तरफ गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। मुझे ठाकुर आपके स्क्रीन पर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, फील्डिंग की जमावट एक बार फिर देखिए। फ्लाइंग स्टिप पर एक खिलाड़ी तैनात है, गली है, पॉइंट है, एक स्टक कवर पर खिलाड़ी, उसके साथ एक मिड ऑफ है। ऑन साइड पर अब स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ मौजूद है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन पर मौजूद। कल भी बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी इस मंच पर आए थे, आज भी अगर देखें तो बहुत सारे सुपरस्टार
टेनिस विश्व के इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आए हैं। सुमित ऑन स्ट्राइक। एक अच्छा बैटल, अच्छी कॉन्टेस्ट देखने का मौका मिलेगा। विश्वजीत तैयार। स्टोक का चांस सेट पर खेल दिया, क्या पे गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल जाते 4 रनों के लिए। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। डरने की कोशिश, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया। लॉक ऑन है मिड विकेट है, लेकिन बीच में वो फासला है, उस फासले को चीरती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। सुमित का स्कोर 5, स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। बालाजी क्लब राजकोट 7 गेंदों में 11 रनों की साझेदारी। सिविल लाइन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। देखिए ये कॉन्टेस्ट है, एक तरफ विश्वजीत ठाकुर आईटीसी अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। उनका स्वागत चौकी के साथ हुआ। स्वागत नहीं करोगे? बिल्कुल स्वागत हुआ। सुमित डेकले बाहुबली ने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ऑन सेट पर खेल दिया था। अल्टीमेट इवेंट मेकर्स पल्लवी नायर बाहरी किनारा, और क्या गेंद इस बार बल्ले को लगी या बल्ला जमीन पर? आवाज तो बिल्कुल आई थी, लेकिन बल्ला जो है ना जमीन पर लगा। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी विश्वजीत ठाकुर की। ये कॉन्टेस्ट है, ये बैटल है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भी हो रहा है। देखिए गेंद आउट ऑफ द, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब में गेंद बहुत ऊपर और बहुत दूर भी जाने वाली है। गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाद बाहुबली जो कर रहे मैदान के अंदर खलबली। खूबसूरत स्ट्रोक का टिप्पा थोड़ा सा ऑफर में स्टंप पर था और बल्लेबाज तैयार थे इस गेंद को वो खेलने के लिए। बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया, लॉक ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक। स्कोर 17 पर पहुंच चुका है। सुमित डेकले 11 पर 4 गेंदों का सामना किया। शाम का सत्र है और फिलहाल पहला मुकाबला दूसरे दिन का आप देख रहे हैं। सिविल लाइन्स 11 बना बालाजी क्लब राजकोट एंड नाउ स्कोर 17 रन। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी सुमित डेकले की, 4 गेंदों में 11 पर खेल रहे हैं। ये कॉन्टेस्ट है, एक तरफ रफ्तार के बस सुल्तान। खराब शॉट, बहुत खराब शॉट। सुमित डेकले गेंद को फाइन लेग पर खेलना चाह रहे थे और क्लीन बॉल हो गए हैं। बल्लेबाज सुमित की पारी समाप्त और बालाजी क्लब राजकोट के उम्मीदों को ये स्वीप करना चाहते थे। बिल्कुल देखिए 5वें स्टंप की तरफ वो खड़े हैं और गेंद को वो फाइंडिंग बॉडी लाइन की तरफ खेलना चाह रहे थे। ये शॉट अच्छा नहीं था। विश्वजीत सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि इसी ओवर में एक चौका और एक सिक्सर आया था। उस वक्त बल्लेबाज की बात करते सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते। अभी फिलहाल फाइन खेलने का प्रयास, नाराज है, निराश है, हताश है सुमित डेकले क्योंकि स्टार्ट मिला था। 11 पर खेल रहे थे, 5 गेंदों का सामना किया था। गेंद बल्ले के ऊपर बिल्कुल आ रही थी, बल्ले के बीचों बीच खेल रहे थे, लेकिन एक खराब शॉट खेल के बल्लेबाज सुमित बैक टू द पेबरन चले गए। बालाजी क्लब राजकोट की उम्मीदों को यह पहला झटका। विश्वजीत ठाकुर ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक तो दिलाया है। अब देखिए मैदान पर कौन आया, मैदान के अंदर कौन आया। क्रिकेट का नूर, क्रिकेट का कोहिनूर, टेनिस क्रिकेट की जान कृष्णा सातपुते। दूसरा ओवर आप देख रहे हैं, पावर प्ले ऑन। अल्टीमेट इवेंट मेकर्स अपनी बॉडी मार्क पर गेंदबाज तैयार है। इस गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया कवर क्षेत्र में, कवर पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 18-1। उत्तराखंड प्रीमियर लीग या सुपर हिट करने के बाद पल्लवी नायर मैम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। 18-1 आखिरी गेंद शेष। पावर प्ले का दूसरा ओवर आप देख रहे हैं। स्ट्राइकर पर फरदीन काजी।
सुंदर तरीके से क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया फाइन लेग बॉडी लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। फरदीन द्वारा और अच्छा फिनिश किया। 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। और विश्वजीत का ये जो ओवर था बिल्कुल महंगा साबित हुआ। 15 रन इस ओवर में 1 विकेट आपने बिल्कुल प्राप्त किया था। सुमित डिक्ले बैक टू द पेवेलियन चले गए। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 22 पर 1। कृष्णा प्लेइंग ऑन 1, फरदीन प्लेइंग ऑन 9। अब तीसरे ओवर की कहानी बीच मैदान पर शुरू हो रही है और बैक आपका स्वागत है आर्या पार। पहला संस्करण आप देख रहे आर कप 2024 का दूसरे दिन का खेल। देखिए आज के जो 4 टीमों की बात कर तो एमओसीसी की टीम भी मैदान के अंदर उतरने वाली है। संबलपुर और पवन 11 के बीच दूसरा मुकाबला, तो दोनों टीमों को रिपोर्टिंग करना है। प्रवीण अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार गेंदबाजी करने के लिए। 22 पर 1। बल्लेबाज कृष्णा 7 होते। प्रवीण सिकंडे इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, थोड़ी खराब फील्डिंग हुई है गली पर। गेंद बॉर्डर की तरफ ट्रैवल हो रही है, पीछा कर रहे, नहीं रुकने वाले। 4 रन कृष्णा के बल्ले से पहला चौका। कृष्णा बिल्कुल इस वक्त तैयार है बड़े इनिंग के लिए। गेंदबाजी करे तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका। कृष्णा 5 पर बल्लेबाजी करे, फरदीन 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। इस बार हवा में, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे। बहुत ही अच्छा कैच बंटी का और कृष्णा बैक टू द पेवेलियन। 5 रन बना के बैक टू द पेवेलियन चले गए। प्रवीण को सफलता मिली है और बालाजी क्लब राजकोट को पर हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे थे, लेकिन टाइमिंग अच्छा नहीं था। बॉर्डिनर पर खिलाड़ी तैनात, गेंद के नीचे और बहुत ही अच्छा कैच। सफल हुए थे। ये मिनी हेलीकॉप्टर था कृष्णा का। इस वक्त गेंद अगर दर्शक दीर्घा में चाहती तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात, लेकिन सीधी गेंद बंटी के हाथ में चली गई। अब नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं प्रथमेश ठाकरे। नजीमुल्ला ट्रॉफी में इन्होंने 5 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। 26 पर 2 ओवर तीसरा प्रगति पर है। प्रवीण अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 2 गेंदों की अगर कहानी देखें तो पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल था, थोड़ी खराब फील्डिंग हुई और इसके कारण वो चौका आया था। अचित मोहिते को आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, विकेट कीपर प्रथमेश ठाकरे, जिनके ऊपर सबकी निगाह। फरदीन एक गेंद पर है, 9 पर बल्लेबाजी कर। ये ड्रोन व्यू आपके स्क्रीन पर TennisCricket.in द्वारा। ये खूबसूरत मैदान एचवीपी इंटरनेशनल स्कूल का ये खूबसूरत मैदान है। 26 पर 2। प्रवीण अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। प्रथमेश क्रीज के गहरे में जाके गेंद को फाइन लेग पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। विकेट कीपर अजीत मोहिते ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। ओवर तीसरा प्रगति पर है, स्कोर 26 2 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। हवा बहुत तेज है, वैसे हवा थोड़ा सा ऑनसेट पर, राइट हैंडर के बल्लेबाज के ऑनसेट पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग क्षेत्र में बह रही है। इस बार फाइन लेग पर क्या खिलाड़ी मौजूद है वो देखना बहुत जरूरी। शानदार कैच। प्रथमेश ठाकरे आए, प्रथमेश ठाकरे चले गए, बहुत बड़ा झटका लगा।
विकेटों में देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, मन बना के आए थे ऑफ स्टंप के बाहर जाना है, फाइन एक पर खेलना, ये 2 बार इन्होंने प्रयास किया और अभी फिलहाल अंकुर सिंह गेंद के नीचे आए, बहुत ही अच्छा कैच और इस वक्त प्रवीण को वो दूसरी सफलता मिली है। स्कोर 26 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त 5वें 6ठे नंबर पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस वक्त दबाव जो है राजकोट टीम के ऊपर, बालाजी के ऊपर बढ़ता हुआ। सुंदर गेंदबाजी प्रवीण की, कृष्णा का विकेट, उसके बाद में प्रथमेश, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्रथमेश ठाकर का इंपोर्ट विकेट। दिनू कामले फिलहाल आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, स्कोर 26 पर 3, तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर एक बार फिर वो बिंदी गेंद, चौथी गेंद पर विकेट। इस ओवर में 2 झटके दिए हैं प्रवीण ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 26 पर 3, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय प्रवीण। न्यू बैटर दिनू कामले। इस ओवर की अगली गेंद प्रवीण द्वारा, शॉर्ट पिच गेंद, घूम कर खेल दिया, बल्ला घूमा, मैदान झूमा, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। व्हाट अ शॉट! इसकी गहराई का किस तरह से इस्तेमाल किया था दिनू कामले ने, एक्शन रिप्ले में आप जरूर देख सकते हैं जिस तरह से वो स्ट्रोक खेला गया था और टिप्पा खाने के बाद तो लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद और उस गेंद के ऊपर हमला किया बल्लेबाज दिनू कामले ने। स्कोर पहुंच चुका है 32 पर 32 पर 3, करंट रेट 11.29 का है। और उसके हाथ में एक केला है। प्रवीण की अगली गेंद, खाने में भी मजा, खिलाने में भी मजा, खाते रहो। इस बार भी टिप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था लेकिन नियंत्रण नहीं है, दिशाहीन गेंद और वाइड बॉल का इशारा। करुणा कोटियन अनुभवी अंपायर मैदान के अंदर। स्कोर इसी के साथ 33 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए रनों की रफ्तार बहुत अच्छी है लेकिन बालाजी क्लब राजकोट ने अभी तक 3 विकेट खो दिए हैं। बैटिंग में बहुत गहराई, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैनेजमेंट वाला आदमी है। अभी तक 5 गेंदों में 11 रन दिए हैं प्रवीण ने और 2 विकेट चटकाए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्टीयर किया, गली पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन जब तक ये गेंद को फीड करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। 3 ओवर के बाद स्कोर 34 3 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। स्थिति आपके स्क्रीन पर है, राजकोट की राजदीप सिंह जडेजा रिबरा जो टूर्नामेंट का आयोजन करता है, यहीं पर गौशाला है, यहीं पर जीबीपी एक बहुत ही शानदार और सुंदर इंटरनेशनल स्कूल है और ये खूबसूरत नज़र आप देख रहे हैं। रास्ते पर से वो बिल्कुल गाड़ियाँ गुजरती हुई, हरा भरा ग्राउंड। 3 ओवर के बाद 34 3 विकेट के नुकसान पर नरेश परदेशी इस वक्त कम बॉक्स के सामने। 34 पर 3, सुनील के हाथ में गेंद है, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही, पुल करना चाह रहे थे। ये बहुत अच्छी गेंद थी सुनील नयन द्वारा। करंट रेट थोड़ा सा 11 के नीचे। देखिए ये गेंद एक्शन रिप्ले में टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, चौथे स्टंप से बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद कुंडे स्पॉट पर टिप्पा खेला था सुनील नयन ने। स्कोर 34 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जवाब नहीं था दिनू के पास। इस गेंद को कवर क्षेत्र में खूबसूरती के साथ बिल्कुल पॉइंट और कवर के बीच से गेंद बॉडी के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए दिनू कामले का अच्छा स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक था ये। ऑन द अप गेंद को खेलते हुए पॉइंट और कवर के बीच से अच्छा स्ट्रोक दिनू का, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे दिनू कामले। स्कोर 38 3 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्लब राजकोट। आज के दिन का यह पहला मुकाबला। स्कोर 38 पर 3 बालाजी क्लब राजकोट।
कड़क शॉट के डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी दर्शक दीर्घा में। मैक किन्ना में से स्ट्रोक का माइंडसेट देख के बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो डगआउट से सेट होकर आते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आप आए हैं, दबाव भी आपके ऊपर है और उस दबाव को झेलते हुए आज बेहतरीन पारी के अंदर शॉर्ट पिच गेंद की बैकफुट में चले गए, बॉडी को रोल किया और उसके बाद में मिड विकेट पर एक खूबसूरत फुल का स्ट्रोक आपने जरूर देखा। एक्सीलेंट बैटिंग बाय दिनू कांबले, इज प्लेइंग ऑन 17 रन, स्कोर्ड 44 फॉर 3। चौथा ओवर 3 गेंदों का खेल इस ओवर में अभी तक शेष है। बेहतरीन बल्लेबाजी फरदीन सराहना कर रहे हैं। दूसरी एंड पर 6 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी करते हुए सुनील नैन अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार टिप ऑफ टाइम के बाहर था, विकेट कीपिंग अच्छी नहीं हुई और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बैटर। अंपायर की तरफ से 22 का इशारा, सतीश कुरूप इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं। स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। बालाजी क्लब राजकोट और सिविल लाइंस 11 के बीच आज के दिन का संघर्षपूर्ण मुकाबला। आरआर कप 2024 फील्डिंग की बात करते इस वक्त एक फ्लाइंग स्लिप, उसके साथ एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड-ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी है पर दिन के लिए, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी। इस बार गेंद को जाने दिया था विकेट कीपर के लिए, वाइड बॉल का इशारा। 46 पर 3, 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिनू कांबले आने से देखिए रनों की रफ्तार बढ़ गई है और चौथे विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। दिनू कांबले 17 पर केंद्र, परदीन 9। परदीन बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर उतरे थे और काफी प्रभावित किया दिनू कांबले ने। जिस अंदाज से इन्होंने गेयर चेंज किया है, रनों की रफ्तार को बढ़ाया, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है और यही करना है। सेंसिबल क्रिकेट, एक तरफ एक एंड पर दिनू कांबले का बल्ला बोल रहा है तो दूसरी एंड पर फरदीन थोड़ा सा समय रहे। अब डबल फिगर में पहुंच चुके हैं, फरदीन पहुंच चुके 10 पर 7 गेंदों का सामना किया। स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील नैन इस वक्त अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, बैलेंस से गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 6:45 का समय हो गया, वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे कॉन्टेस्ट इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर दिनू कांबले। बढ़िया लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, ऑकवर्ड पोजीशन में थे बल्लेबाज, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था। आखिरी गेंद पर बिंदी है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाजी क्लब राजकोट टीम ने बनाए हैं 47, 3 विकेट के नुकसान पर। आर यह है क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार और इस मंच पर कौन करेगा पलटवार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार। बहुत मजा आएगा दोस्तों दूसरी और इनिंग में, लेकिन उससे पहले आने वाले 4 ओवर की कहानी भी बहुत अद्भुत हो जाएगी। देखिए इसी रफ्तार के साथ अगर आप चलते रहे तो 90 के पार आप जा सकते हैं। 11.75 का औसत है। साझेदारी 8 गेंदों में 21 रनों की और सुनील के ओवर में 12 रन आए हैं। तो अब 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। राजकोट बालाजी क्लब राजकोट ने बनाया 47, 3 विकेट के नुकसान पर। दिनू शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, परदीन बहुत अच्छा काम बिल्कुल कर रहे हैं और चौथे विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बीच मैदान पर पनप रही है। आने वाले 24 गेंदों में क्या यही स्कोर 100 के पार जाएगा या एक बार फिर 80 के आसपास रोकने में कामयाबी मिलेगी सिविल लाइंस टीम को, यह देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। यह अद्भुत कहानी एक बार फिर बताने के लिए, आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे काबिल दोस्त राजा बाबू माइक्रोफोन पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। मैं हिंदी कमेंटेटर राजा बाबू, बॉल टू बॉल लग खूबसूरत से ग्राउंड पर। दूसरा दिन, पहला मुकाबला। पहले मुकाबले में शुरुआत जबरदस्त हो चुकी है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो ठीक ठाक शुरुआत। 3 विकेट गिरी है, आधी पारी समाप्त हुई है, 47 बने हैं। मगर मैदान के अंदर जब तक फरदीन काजी और दिनू खड़े हैं ना, रन बन सकते हैं। शॉट काटा गया ये इनका ट्रेडमार्क शॉट, मगर अच्छी क्षेत्ररक्षण। वो दूसरा तो चाहते हैं मगर मिलेंगे नहीं। मगर आने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो प्रदीप पाटिल का आना बाकी है, श्रेयस कदम का आना बाकी है।
उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 110 120 तक तो पहुंचना चाहेगी, क्योंकि ऑपोजिशन टीम को अगर देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी बैटिंग टीम है। इधर आता है फिर इधर बंटी आ रहा पटेल, गुजरात की खुशबू। रवि भाई कमाएगा, यहाँ भी जाएगा, तू समझ जा। गांधी का फोन वो भी नहीं आ रहा है आसानी का सिंगल रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट होती तो शायद उसको 10 मिनट पहले भी वो मुझे 10 मिनट ही बोल रहा था। विकेट मिल सकता था। 10 मिनट बाद भी 10 मिनट ही पहला ओवर अच्छा डाला था, 2 विकेट इनके नाम था। क्या फिर से एक बार उसी तरीके से कप्तान ने उस एक ओवर और डलवाने के लिए कहा, क्योंकि कप्तान काफी शातिर अंकुर सिंह, और उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ किस अंदाज में गेंदबाजी करवानी है, ऑपोजिशन टीम को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है एक दूसरे के खिलाफ खेलना। शॉट फॉर दिन काजी, इनका बल्ला फिर से बोला है और गेंदबाज के सामने फिर से एक बार इन्होंने हल्ला बोला है। शॉट देखिए, इनके रडार में जब जब आती है ना, ये इसी अंदाज में खेलते हैं। थोड़ा सा वक्त आज जरूर लेते हैं, क्योंकि विकेट अब गवा चुके हैं 3, यहां से अब कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट विकेट है और इस पिच पे बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं नए बैटर के लिए। ये थोड़ा सा अलग चतुराई भरा शॉट खेलना चाहते थे जो हमेशा खेलते हैं, मगर इस बार प्रवीण ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, स्लोअर का क्या इस्तेमाल, फंसाया फरदीन काजी को। तीसरा विकेट इनके नाम है। वो 6 लगा जरूर था, मगर इसने कहा कि थोड़ा सा और आगे डालने की कोशिश करते हैं, और जब जब आगे डाली है इस पिच पे ना, तब तब सारे गेंदबाज सफल दिखे हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं एक और होनहार बल्लेबाज, प्रदीप पाटिल, सौराष्ट्र का एक और बड़ा नाम। पचपन पे 4, 55। पचपन पे 4, और सीनियर कमेंटेटर श्री प्रशांत सर कह रहे थे कि कम से कम 110 तक तो पहुंचना चाहेगी, और इसी के बाद जैसे इनिंग्स की समाप्ति होगी फिर आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे आप सभी के चाहे थे वॉइस ऑफ इंडिया श्री हर्ष पांड्या सर। 8 पे 17 दिनों उनके ऊपर जिम्मेदारी, मगर अभी आए हैं प्रदीप पाटिल। वो थोड़ा सा चेक शॉट जैसा था, क्योंकि गेंद में कोई भी कमी थी नहीं, बिल्कुल ब्लॉक होल पर डालने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज। अगर देखा जाए ना पूरे पूरे मैच के दौरान अभी तक अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है। 3 विकेट इनके नाम आ चुके हैं। 3 विकेट अगर आप लेते हैं तो फिर तो ही ओवर तो मिलती है। 12 गेंदों में 3 गेंद अच्छी डाली है अपने, 3 गेंदों पे 3 विकेट आए हैं। अंकुर सिंह का एक ओवर बाकी। पहला ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट उनके नाम, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। एक ओवर स्टंप से थोड़ी सी बाहर, एक और वाइड, एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ 57, 57। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, अगर बैटिंग लाइनअप देखें तो काफी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ ये टीम आती है। उस हिसाब से दोनों टीमों में जितने भी रन बनेंगे, अगर आप सोच रहे हैं 80-90 फाइटेबल स्कोर माना जाएगा, क्योंकि उतना आसान होगा नहीं। जैसे जैसे लाइट आएगी, लाइट में बल्लेबाजी करना उतना आसान होता नहीं इस पिच पे, जैसा कि कल हम सब ने देखा है। आउट जाना पड़ेगा, एक और विकेट, 4 विकेट इस गेंदबाज के नाम। क्या बात है परवीन।
शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। प्रदीप पाटिल, सॉरी ये श्रेयस कदम है, नहीं प्रदीप पाटिल ही है, और दोनों देखते एक जैसे ही है दूर से। इरफान मलिक, ये शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर जरूर है और उसी वजह से रखा गया कि सिंगल बचाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक रन यहाँ इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि एक भी रन अगर आप गए ना तो दोनों बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है कि वो एक तरफ कुआं होगा दूसरी तरफ खाई होगा, दोनों तरफ से जबरदस्त अंदाज में पिटाई होगा, वो छोड़ने को ही तैयार रहेगा नहीं। फील्डर अभी भी मौजूद है, वो गेंदबाजी उस लाइन पे की जा रही है, पहला बॉल पे ओवर बाउंड्री लगा जरूर, मगर आप देखेंगे ना लाइन तो लाइन पकड़ के रखें, और फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करना आसान होता नहीं, मगर अगर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से आप गेंदबाजी कर सकते हैं। एक और रन, ये अच्छी चीज की प्रदीप पाटिल अभी पहला बॉल पे बाउंड्री लगाई है, तो उनको थोड़ा सा और स्ट्राइक दिया जाए। इसके बाद अगर देखेंगे ना, अभी भी इसके बाद यानी ये आखिरी इस ओवर की 2 गेंद बचेगी, उसके बाद 12 गेंदों का खेल और बचेगा, 12 गेंद डालने के लिए आएगा कौन। गेंदबाजी में विकल्प काफी ज्यादा अभी मौजूद हैं, क्योंकि बंटी पटेल भी गेंदबाजी कर सकते हैं, अंकुर सिंह का 1 ओवर, क्या मलिक भी डालेंगे 1 ओवर। आसानी के साथ 1 रन, विश्वजीत ठाकुर का भी 1 ओवर। ऑप्शंस काफी सारे आपके पास तब मौजूद हो जाते हैं जब ऑलराउंडर काफी सारे हों। ऑलराउंडर की भरमार आपके पास अभी सारे के सारे वो गेंदबाज हैं जो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर, प्रदीप पाटिल, सॉरी बंटी पटेल, अंकुर सिंह, वो काबिलियत भी है, कला भी है। ये कहां गई है, कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, जाना पड़ेगा वापस। मलिक साहब आए हैं, मलिक साहब छाए हैं, मगर अंपायर को चेक करना चाह रहे होंगे, नो बॉल। वो चेक करेंगे जरूर, मगर अपने आप से नाखुश हैं, इस बॉल को ना वो 10 में से 10 बार भेज सकते हैं बाहर। अब कनेक्शन ठीक ठाक है नहीं, या फिर हवा की वजह से थोड़ा सा हवा ने रुख बदला है। थोड़ा अंपायर चेक कर रहे हैं क्या नो है या नहीं। अगर आप देखेंगे अभी कैमरा पे चर्चा काफी ज्यादा, तो अंपायर चेक कर रहे हैं, बारीकियों से देख रहे हैं क्या ये निर्णय आएगा क्या। ये वो मसला रहता है कि लैंड कहां कर रहे हैं पैर। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी जाना पड़ेगा वापस। जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और उसी चीज का इस्तेमाल अंपायर साहब ने किया कि चेक करना चाह रहे हैं।
चलिए बल्लेबाजी के लिए आए हैं अब रोहित सिंह। अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए सेट है, क्योंकि 66 तो आपके बन चुके हैं। 66 बने, 11 का रन रेट आपने मेंटेन कर रखा है और 8 ओवर में अगर देखा जाए 88 तक पहुंचेंगे, क्या वह एनफ होगा? रन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में आप 40 भी बना सकते हैं। थॉमस डाइस इंपैक्ट, सुनील नैन आउट। इंपैक्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी चीज का इस्तेमाल सही तरीके से करते हुए बल्लेबाजी के लिए आए हैं रोहित सिंह। उसके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी, मगर अब उनके पास एक ही चीज है कि 5वां नंबर पे बल्लेबाजी करो और जितनी चाहे वो पिटाई करने को अब तैयार रहो। कप्तान साहब, वो कप्तान साहब के पास खासियत ये है ना कि वो हमेशा वो मुश्किल ओवर डालने के लिए आता है और पहला ओवर वो भी मुश्किल होता है क्योंकि पावर प्ले में आप वो डाल रहे हैं। उसके बाद अंतिम इनिंग डेथ ओवर में डालने के लिए आते हैं, सेकंड लास्ट ओवर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जो कि अमूमन आप देखते हैं ना, वो बुमराह साहब डालते हैं, भुवनेश्वर कुमार डालते हैं, लसित मलिंगा डाला करते थे। तो फिर आपको जब मुश्किल का सामना करना हो तो कप्तान खुद कहते कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और उस हिसाब से अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखा जाए तो पहला ओवर में 7 रन। ये कहां गई है, कितनी दूर गई है? पीछे फील्डर मौजूद है, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता हुआ। कप्तान तब आते हैं जब मुश्किल घड़ी में टीम फंसी हो, और मुश्किलों का सामना करना अंकुर सिंह से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। वो 6 गेंदों में 6 रन किस तरीके से बचाने हो वो भी कई बार कारनामे वो कर चुके हैं। बल्लेबाजी के दौरान कई मैच वो सिंगल हैंडेडली जिता चुके हैं। आखिरी ओवर डालेगा कौन? क्या विश्वजीत ठाकुर आएंगे या फिर मलिक आएंगे या फिर गुजरात की खुशबू, जिसे हमेशा वॉइस ऑफ इंडिया सर हमेशा कहते हैं गुजरात की खुशबू, बंटी पटेल, वो डालने के लिए आएंगे। इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं इस टीम के पास ना, जब ऑलराउंडर का 2-3 आपके पास हो तो फिर गेंदबाजी की जो ऑप्शंस है वो खुल जाते हैं। और वही चीज देखते हुए विकेट के पीछे हमेशा शांत, काम, कंपोज्ड, कूल दिखने वाले नाना साहब। शॉट, ये गई कितनी दूर है? पीछे फील्डर है मगर दर्शक बनके खड़े रहेंगे। 4 रन वाते के साथ ही शुरुआत की है, 4 के साथ सेट हो गया है क्योंकि अभी तो आपके पास कोई उपचार ही नहीं है। विश्वनाथ यादव, वो 400 के स्ट्राइक रेट से खाता खुलता हुआ। ये ऊंची गई है, क्या कैच हो पाएगा या फिर नो मैंस लैंड? एक आया, दूसरा भी आया, मगर थ्रो देखिए इनका, एथलीट बंटी पटेल। दो रन और आता हुआ। विकेट के पीछे आप देख सकते हैं नाना प्रथमेश पवार, द विनिंग कैप्टन ऑफ आईएसपीएल सीजन 1। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ। क्या दूसरे के लिए आएंगे? पहला तो आसानी के साथ, दूसरा चाहेंगे मगर मिलेगा नहीं। अच्छी चीज है कि रोहित सिंह के पास भी वो काबिलियत है, वो छक्के के लिए भेज सकते हैं बॉल को।
रोहित सिंह, एक रन। वो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश है नहीं क्योंकि विश्वनाथ यादव के पास वो काबिलियत तो है, मगर आखिरी बॉल पे सिंगल आया है। 7 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 74, 7 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हैं मात्र 6 गेंदे। आखिरी 6 गेंदों के लिए तैयार हो जाइए। अब आखिरी 6 गेंद डालेंगे कौन? मलिक साहब ही आएंगे। अब देखा जाए, आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं TennisCricket.in पर यूट्यूब चैनल पे, आप कमेंट करके बताएं कि यहां से कितने रन बन सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। मगर आप आगाज से नहीं, अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज चाहे आपने कितना भी बेहतर किया हो, मगर अंजाम आपको बेहतर करना पड़ेगा, जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी थोड़ी सी फंसती दिखाई दी, और खास करके प्रवीण। 4 विकेट उनके नाम। एक ही ओवर में 2 विकेट, फिर दूसरे ओवर आते हैं वहां भी 2 विकेट। तो वो 2 ओवर मैच के पासा को बदला है। ऐसा नहीं कि सारे गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी की, चाहे वो मलिक की गेंदबाजी हो या फिर कप्तान साहब खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हो, विश्वजीत ठाकुर। गेंदबाजी सभी ने अच्छी की है, मगर क्या इतने रन सेव माना जाएगा? समय का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि 45 मिनट्स के अंदर खत्म करनी पड़ेंगे। 40 मिनट के अंदर आपको वो 8वां ओवर शुरू करना है। शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है, जाना पड़ेगा बाहर। मलिक, 8वां विकेट का पतन होता हुआ। 74 पे 8। अब यहां थोड़ी सी पीछे दिखती हुई ये टीम। बालाजी 11 एक बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ आती है, चाहे वो जमीन ठेकले, फरदीन काजी, श्रेयस कदम, प्रदीप पाटिल, प्रथमेश ठाकरे, कृष्ण सातपुते। मतलब क्या नहीं है इस टीम में, अगर आप देखेंगे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से गेंदबाजी लाइनअप को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, सारे के सारे गेंदबाजों ने अच्छा काम। वो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कप्तान करते हैं, फिर उसके बाद आखिरी ओवर डालने के लिए मलिक आते हैं, वहां अच्छी गेंदबाजी। तो फिर गेंदबाजी अव्वल दर्जे की दिखी है। इनका दूसरा ओवर है, 9 रन दे के 2 विकेट इनके नाम आ चुकी है। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं राजदीप। राजदीप जडेजा, वो जडेजा का बोलबाला रहा है, चाहे वो RAR कप सीजन 1, इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर, उनके नाम के साथ भी एक सुनहरा जडेजा लगा हुआ है, श्री राजदीप सिंह जडेजा रेबड़ा। पहला साल बेमिसाल बनकर आई है। फाइट कैसा रहा? थोड़ा सा ज्यादा बाउंसर वो कोशिश कर रहे हैं। निकल जाएगी, निकल जाएगी, कोशिश अच्छी की है। क्या बात है, कोशिश के नंबर 100 में 100 है। नदीम धनोरी, वो चेक कर रहे हैं अंपायर महोदय, क्या वो बाउंड्री पे टच कर गई है?
चेक की जाएगी क्या वो पैर टच कर गई थी या नहीं, मगर कोशिश जो की है ना वो काफी काबिले तारीफ है। कोशिश देखिए, पूरी तरीके से डेडिकेशन दिखती है और यही डेडिकेशन आपको एक एक रन इंपॉर्टेंट जो कल हम सब ने देखा वो आखिरी के 4 गेंदों पे 9 नहीं बनते हैं। ये कहां गई है, कितनी दूर गई है, हवा के साथ 6 रन और आता हुआ। एक एक रन इंपॉर्टेंट है मगर इसने 6 लगाकर मैच में थोड़ा सा और जान फरता हुआ। पहुंच चुकी है। शुरू में अगर देखेंगे आप जिस तरीके की शुरुआत होती है कम से कम 110 120 प्रोजेक्ट स्कोर, मगर फिर बीच में लड़खड़ाती है 80 तक पहुंचना मुश्किल, मगर पहुंच चुके हैं 82 पर। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। एमयूसीसी शमालपुर और पावन 11 टीम के कैप्टन एक और रन। अच्छी गेंदबाजी है तेज गति के साथ, थोड़ा सा बाउंसर का मजा लीजिए आप इस गेंदबाज के साथ। 83 पे पहुंच चुकी है। अभी भी एक बाउंड्री अगर यहां से आ गई तो क्या 90 का टारगेट हो सकता है। कोशिश तो की है पीछे फील्डर, एक बार फिर से नहीं छोड़ते हैं ये, सेफ एंड नदीम धनोरी। ये हर गेंदबाज की मुराद को करता है पूरी, डेडिकेशन मास्टर है ये। एथलीट माने जाते, जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं हमेशा ओपन करना पसंद करते हैं, वहां अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फील्ड में हमेशा इसे आप दूर नहीं रख सकते हैं। अजहर
आखिरी गेंद, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर मौजूद है। क्या दे घुमा के मतलब छक्का वो दिखेगा या फिर सिंगल लाने के बाद 83 84 तक ही पहुंच सकते हैं आप। चलिए, एक तो आसानी के साथ दूसरे के लिए आएंगे, नहीं आ सकते। ये तेज गति के साथ लगाते थ्रो है बंटी पटेल, जाना पड़ेगा बाहर 1 रन के साथ। ऑल आउट तो हो चुकी है टीम, 84 पे पूरी टीम समाप्त हो चुकी है। 8 ओवर खेली जरूर मगर ऑल आउट भी हो गई है। 85 रनों का लक्ष्य मिला है, क्या चेज कर पाएगी नहीं। अगर आप बैटिंग लाइनअप देखिए या फिर बैटिंग विश्लेषण की बात करें ना, तो फिर काफी अच्छी शुरुआत थी। ये दूसरे रन लेने की कोशिश में गंवाया है अपना विकेट। सुमित ढेकले 5 गेंदे 11 रन। फरदीन काजी थोड़ी देर रुकते जरूर हैं, 10 पे 17 बना के चले जाते हैं। उसके बाद कृष्णा सातपुते सबसे बड़ा विकेट, 3 गेंदों पे 5 रन। प्रथमेश वो पहली बॉल पे कोशिश करते, दूसरी बॉल पे जाते हैं वापस, 9 गेंदों पे 17 दिनों बनाते हैं। फिर उसके बाद 7 गेंदों पे 9 रन। अगर आप देखेंगे श्रेयस कदम 1 रन, रोहित सिंह 1 रन, विश्वनाथ इनका ये 13 रन ना इम्पैक्ट शायद कर जाए। और गेंदबाजी की बात करें, अंकुर सिंह 2 ओवर 15 रन 1 विकेट उनके नाम। 7.5 का रन रेट अगर देते हैं ना 8 ओवर की गेम में, तो काफी अच्छी गेंदबाजी आपकी मानी जाएगी। उसके बाद विश्वजीत ठाकुर 1 ओवर 15 रन 1 विकेट इनके नाम है। और फिर उसके बाद प्रवीण सबसे इंपैक्टफुल गेंदबाजी इन्होंने की है, मात्र 21 रन देके 4 विकेट 2 ओवर में, सबसे अहम और किफायती गेंदबाजी। सुनील नैन 1 ओवर 12 रन, विकेट इनके खाते में आए नहीं। इरफान मलिक 2 ओवर 19 रन 3 विकेट इनके नाम है। तो अच्छी गेंदबाजी, पहला विकेट गिरता 17 पे, फिर 26 26 55 57 66। मतलब विकेट का सिलसिला लगातार वो पहला विकेट गिरने के बाद जारी रहा है। अब देखते हैं 8 ओवर में बने हैं 84, 85 रनों का लक्ष्य मिला, क्या चेज कर पाएंगे या नहीं। और आने वाले इनिंग्स में पहले 4 ओवर के लिए आप सबके साथ जुड़ेंगे आप सबके चहेते वॉइस ऑफ इंडिया श्री हर्ष पांड्या सर। नमस्कार, आदाब, केम छो, कसकर रिब्रा. A warm welcome to RAR Cup Season 1. I'm your host and host Reshma Marekar. SJVP इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड पर आप ये RAR कप देख रहे हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के सारे तारे सितारे आज से मतलब 18 से यहाँ पर है। आज का है डे नंबर 2 और डे नंबर 2 का सेकंड मैच होने वाला है MUCC वर्सेस पन्ना 11। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम कैप्टन्स आ जाइए, हमारे साथ आपको जुड़ना है। और साथ ही में हमारी टीम ओनर्स अनु अनवी जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और मुझे ऐसा लगता है कि टेनिस क्रिकेट में पहली बार कोई लेडी ओनर हमें दिखाई दी गई है। एंड आई थिंक शी इज अ लकी चार्म। हम इंडिया कप में भी थे, हम क्रिकॉन में भी थे, हम बहुत सारी जगह पे साथ में थे। सो अनु,
आपका स्वागत है और साथ ही में हमारे साथ है महेश भाई। महेश भाई आपका भी स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल्सो। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू कॉल our guest, Gonde Police Station, Ribra area, Head Constable, Jituba Vada, Hitesh Bhai Jogarjia. I request आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, आपका भी स्वागत है। तब तक हम थोड़े से हमारी टीम ओनर्स के साथ, अनु मतलब आप लकी चार्म हो, मुझे ऐसे लग रहा है पूरी टीम के लिए, क्योंकि आप जहां पर भी जाते हो, योगेश अग्री करेगा इस बात को लेकर। इंडिया कप में भी हमने देखा, कोलकाता में बहुत अच्छे से आपकी टीम खेली थी। सो क्या कहना चाहते हो मैच के पहले पूरी टीम को? थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और मेरी टीम हमेशा अच्छी ही खेलती है, क्योंकि मैं लकी नहीं हूँ, वो लोग लकी है कि वो इतना अच्छा खेलते हैं। फिर मेरे को चांस मिला यहाँ पे क्रिकेट में अपना नाम बनाने का, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। और राजदीप जी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि प्लेयर्स आके ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आ रहे हैं और अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। Thank you so much, and all the very best. And we have Mahesh भाई भी, ओके प्रशांत सर भी है हमारे साथ। प्रशांत सर आपका भी स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम टू आरआर कप। सर आप क्या कहना चाहोगे, गुजरात के जमीन पर टेनिस क्रिकेट की बहुत बड़ी युद्ध चल रही है और इसमें आपकी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? See, this is the very first event which is organized in entire Gujarat, and I think this is the first time and it is most successful event. From the very first day we have watched the match and we came to know this is the most successful event about the sports. See, I'm not talking about the cricket, I'm talking about the entire sports. So far we are talking about the sports. This is the first event which is successful from the very first day. So we are enjoying this event. Oh, thank you so much. And now I request our dignitaries to please come and join us. और मैं एक बार टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर आपको मिलेगा, ये प्योर सिल्वर कॉइन है। कॉइन के एक साइड पर आपको दिखेगा RAR और कॉइन के दूसरी साइड पर दिखेगा SGVP। ओके, सो सर प्लीज डू दी ऑनर। हु इज गोइंग टू कॉल? पावना 11 का कॉल है, RAR इज द कॉल एंड इट्स RAR। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज, टू ऑल आवर टीम ओनर्स, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। सो पावना 11, जैसे कि आपके टीम ओनर ने कहा, प्रशांत सर ने कहा कि दिस इज फर्स्ट टाइम इन गुजरात जो इतना बड़ा स्पोर्ट्स हो रहा है एंड यू गाइज आर पार्टिसिपेटिंग, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले टॉस जीतकर क्या डिसीजन होगा? हम लोग फील्डिंग करेंगे। फील्ड फर्स्ट, मैन इन ब्लू लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की लड़ाई होने जाने वाली है रिबड़ा में। लश ग्रीन ग्राउंड देखकर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है, आके गुजरात में आए हम लोग खेलने और उन्होंने हमें बुलाया है, कोशिश करेंगे अच्छा खेलें, अपनी टीम को जिताएं। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वी हैव योगेश विद अस। योगेश, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली आप सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले। सबसे पहले जर्सी और ये यूनिफॉर्म के बारे में क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आईपीएल के ड्रेस का कोड रखा है और अच्छा दिख रहा है। जो ड्रेसेस दिए अभी बैटिंग कर रहे हैं वो भी राजस्थान रॉयल्स का है, हमारे को लखनऊ का है, तो मज़ा आएगा टूर्नामेंट में। ऑल ओवर ग्राउंड अच्छा है, ड्रेस अच्छा है, कमेंट्री और ग्राउंड भी, अंपायर्स भी अच्छे हैं। क्या बात है, कमेंट्री के बारे में भी योगेश ने आज कुछ कहा। महाराष्ट्र से गुजरात, वैसे तो नाता बहुत अच्छा है, एक तरफ है जलेबी नो फाफड़ो, दूसरी तरफ है वड़ा पाव। लश ग्रीन ग्राउंड देखते हुए क्या कहना चाहोगे आरआर कप के बारे में? बहुत मज़ा आएगा खेलने के लिए, क्योंकि कल से मैच लाइव देख रहे, रन्स तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, 8 ओवर में 90 रन्स तो चाहिए डिफेंड करने के लिए। देखते हैं, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बोथ द टीम, दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री। थैंक यू। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआर फाउंडेशन और राजदीप सिंह अनिरुद्ध सिंह जी जाडेजा द्वारा आयोजित आरआर कप सीजन 1 डे नंबर 2 मैच नंबर 1। कल हमने देखा 2 टीमों ने सुपर 6 में जगह बनाई, आज 2 टीमें जगह बनाएंगी, कल 2 टीमें जगह बनाएंगी। इस वक्त एक कांटे की टक्कर सिविल लाइंस और बालाजी क्लब ए। अच्छी शुरुआत करते हुए राजदीप जाडेजा, इंडिया कप में बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी रही उनकी और सौराष्ट्र के जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं उनमें के एक के रूप में देखे जा रहे हैं। बैटर है चाउरी। इस बार बोलर्स बैक ड्राइव, बिल्कुल डीप मिड ऑन पर गेंद को रोका गया था।
लाजवाब क्षेत्ररक्षण, बचाया गया रन ये बनाए गए रन के बराबर है। ठीक उसी तरह बचाया गया पैसा जो कमाए गए पैसे के बराबर है। 84 रन बनाने हैं 48 गेंदों में और पहली 3 गेंदों में महज 1 रन। इस बार बैठक शॉट और यहां पर बेहतरीन कैच। पावर प्ले में बल्लेबाज को चुनौती देना ये राजदीप के लिए जरूरी था और वो चुनौती को स्वीकार किया। ऊंचाई मिली पर दूरी तय नहीं कर पाए और श्रेयस कदम जिसके बढ़ते हुए कदम ने वहां पर सुनील चावरी के कदमों को रोका और आउट किया। नए बैटर आ रहे हैं थॉमस डायस जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक्टिवेट किए गए हैं और सुनील नैन की जगह पर उनको बेड़े में शामिल किया गया है बतौर इंपैक्ट प्लेयर। अर्धशतकों का बादशाह और मुंबई का तूफान इसे कहा जाता है। थॉमस डायस और नदीम धनोरी, डायनेमिक डायस एंड डरिंगबाज धनोरी ये इस वक्त क्रीज पर हैं। राजदीप जाडेजा हमेशा की तरह चुस्त मुस्तैद, गुजराती में कहा जाए तो करकसर भरी बॉलिंग, बिल्कुल कंजूस बॉलिंग। 4 balls 1 run and 1 wicket, स्ट्रगल ऑन सिविल लाइंस। बालाजी क्लब ने पहला विकेट जल्दी हासिल किया है, एक स्लिप रखा गया है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग राजदीप जाडेजा की रही है। गेंदों का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, तीनों में बदलाव लाने में राजदीप इन्होंने इस कला को आत्मसात किया है। देखिए किस तरह ये गेंद ऑफ कटर, एक और लाजवाब गेंद। ये राजदीप जाडेजा है। इस वक्त 2 ही जाडेजा फोकस में हैं और एक है हमारे राजदीप सिंह अनिरुद्ध सिंह जी जाडेजा जो ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और ठीक उन्हीं का नाम राजदीप जाडेजा जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। फरदीन काजी विकेट कीपर रहे। थॉमस डायस को वाकई में स्ट्रगल करना पड़ा। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, यानी कि अब 84 रन और चाहिए बची हुई 42 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 12। सुनील चावरी 0 पर आउट हुए, 3 गेंदों का सामना किया। इस टूर्नामेंट की एक खास बात दोस्तों मैं बताना चलूं, 2 एम्बुलेंस ग्राउंड के बाहर रखी गई है। गर्मी का मौसम है, आज कई बार हम देखते हैं कि कई शहरों में क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक या फिर हाई ब्लड प्रेशर या और भी समस्याएं होती है और ऐसे में 2 एम्बुलेंस का यहाँ होना, टेनिस क्रिकेट वाकई में अपने वैभव शिखर पर है कि जब टूर्नामेंट ऐसे हो रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया पावन 11 के ओनर ने कि दिस द बेस्ट स्पोर्ट्स राइट फ्रॉम द डे 1 एंड व्हाई इट इज़ बेस्ट। 2 एम्बुलेंस यहाँ पर मुहैया कराई गई है जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ों का जिक्र होना ज़रूरी है। SGVP इंटरनेशनल स्कूल के मैदान पर TennisCricket.in के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तमाम नाजरीन जो हमारे साथ राब्ता कर चुके हैं उन सभी का स्वागत है। नए ओवर की शुरुआत, प्रथमेश ठाकरे के नए ओवर की पहली गेंद, ओवर पिच बॉल और ये गोल्फ शॉट, 6 रन। और ओवर पिच बॉल को किस तरह सजा सुनानी है अच्छी तरह जानते हैं। 7 for 1। इस बार राइजिंग डिलीवरी, बहुत अच्छा टेक ऑफ था। हवाई अड्डे पर जिस तरह हवाई जहाज टेक ऑफ लेता है बिल्कुल उस तरह टप्पा खाकर लिफ्टर बॉल, जबरदस्त कमबैक। 40 गेंदों में 78 रन चाहिए। RAR कप सीजन 1 का आज दूसरा दिन है। टैप करते हुए खेला नदीम धनौरी ने, अच्छा साथ निभा रहे हैं। थॉमस डायस का इसके पहले फील्डिंग में उन्होंने 2 कैचेस लिए।
और एक बाउंड्री को भी रोका था। नदीम धनौरी, अजीत मोहिते ने 3 कैच लिए। 10 में से 9 खिलाड़ी कैच आउट हुए, जो बताते हैं कि सिविल लाइंस की फील्डिंग किस तरह रही। 4 विकेटें प्रवीण शिखंडे को मिली, 3 इरफान मलिक को मिली। 8 ओवर के 8 एक्स्ट्रा रन दिए गए। ये लेखा जोखा पहली पारी का। दूसरी पारी में स्कोर इस वक्त 8, 1 विकेट के नुकसान पर। थॉमस डायस सामना करेंगे प्रथमेश ठाकरे का। 2 युवा खिलाड़ी हैं, प्रथमेश ठाकरे और विश्वनाथ यादव, जिनको मेंटोर किया सुमित ढेकले ने। और 2 साल में देखिए ये खिलाड़ियों का रिजल्ट आज। इस बार ऑन दी अप, क्या नजाकत वाला ये कवर ड्राइव था। 4 रन। आफरीन, केवल यही शब्द मुंह में आएगा, आफरीन। जिस तरह वो चौका लगा 12 पे 1, गैप में खेला गया, ये अच्छी बात थी। पावर प्ले की बैटिंग थॉमस डायस की। इस बार स्क्वायर कट लगा दिया है, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है और ये वजह है कि केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी बात सिविल लाइंस ने की कि ऑल आउट किया अपनी मुखालिफ टीम को। और जैसा योगेश पेनकर ने अपने साक्षात्कार में कहा कि 8 ओवर में 90 रन चाहिए ही चाहिए। कल पहले ही मैच में 95 रन चेज हुए। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और यहां पर नदीम धनौरी गेंद को फ्लैट 6 में तब्दील करते हुए हॉट शॉट। जगह पर खड़े खड़े शॉट। राजस्थान में 2 ही चीजें मशहूर हैं। राजस्थान में 2 ही चीजें मशहूर है। चाय में चाय हो तो नागौरी की, और बल्लेबाजी में बल्ला हो तो नदीम धनौरी का। नदीम का मतलब उर्दू में होता है सच्चा दोस्त, ट्रू फ्रेंड। और अपने क्रिकेट को उन्होंने अपना सच्चा दोस्त बनाया है और बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर हैं। 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, 18 रन इस ओवर में लिए गए। अब 36 गेंदों में 66 चाहिए। नदीम धनौरी 5 बॉल 14, थॉमस डायस 4 बॉल 5। और जो चौका थॉमस डायस ने लगाया, मेहनतकश क्रिकेटर है नदीम धनौरी। जब मौका मिला है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब नए ओवर की शुरुआत। जाडेजा के नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टिक पर आती हुई बिल्कुल नीचे बैकलिफ्ट से उस फुल लेंथ के बॉल को खेलते हुए थॉमस डायस। सर पर बर्फ रखकर खेलना ये उनकी आदत है। कभी भी अपने इमोशंस जाहिर नहीं करते। साथ में उनके पार्टनर नदीम धनौरी। बहुत ही दिलकश बैकफुट कवर ड्राइव पंच और स्क्वायर कट के शॉट्स हमने देखे। अब बेहतर बॉल थी राजदीप जाडेजा। राजदीप जाडेजा इस गेम के गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो विविधता है गेंदबाजी में। स्कोर 20, 1 विकेट के नुकसान पर। आरएआर कप सीजन 1। बहुत ही जबरदस्त राजदीप जाडेजा की यही अदा पूरे सौराष्ट्र, गुजरात और हिंदुस्तान उस पर फिदा है। और यहां पर अब रिव्यू लिया गया है वाइड बॉल के लिए। नदीम धनौरी चौंतीस गेंदों में 65 रन चाहिए, लेकिन वाइड बॉल का रिव्यू लिया गया है। इस पहले मैच के अंपायर है कल्याणी घोरपड़े और सतीश कुरूप। 3rd and 4th अंपायर है सुशांत मांजरेकर और करुणाकर कोटियन। कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ है। बहुत ही बेहतरीन आईपीएल की तर्ज पर टीम के ड्रेसेस को आप देख रहे हैं।
तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जो मैदान पर है। अगर आप मैदान के बाहर कैच लेते हैं तो आपको टी शर्ट दिया जाएगा, जरूर कैचेस लीजिए। कल कई लोगों को टी शर्ट मिला है, आपको भी मिलेगा। तो ये लीगल बॉल है, फेयर डिलीवरी, यानी कि खेल जारी रहेगा। बाजू से गुजरता हुआ जो स्टेट हाईवे है, हाईवे के ऊपर जब ट्रक गुजरते हैं ना, उसके पीछे के मैसेज पढ़ने लायक होते हैं। एक मैसेज मैंने सुबह यहाँ आते आते आज शाम को पढ़ा, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। और वो जो बॉल थी वो बिल्कुल उस तरह की लीगल बॉल थी। हिम्मत है तो मेरे बॉल को पास कर वरना मेरे टप्पे को बर्दाश्त कर। ये राजदीप जाडेजा है। 20 पे 1। इस बार ड्राइव लगा दिया है मिड विकेट की ओर। 1 रन पूरा हुआ। प्रदीप पाटिल एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकों में के एक गिने जाते हैं इन दिनों अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट में। प्रथमेश ठाकरे, विश्वनाथ जाधव, प्रदीप पाटिल एक स्ट्रॉन्ग फील्डिंग ट्रायो है। 21 for 1। कवर ड्राइव का स्ट्रोक है लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है और ये वजह है कि 1 रन मिलेगा। दोनों खिलाड़ी जो है ये स्कोरबोर्ड को गति में रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक को घुमा रहे हैं। बीच वाले जो ओवर्स होते हैं वो इसी तरह खेलना लाजमी है। पावर प्ले के 2 ओवर्स खत्म हुए हैं और इस वक्त स्कोर तीसरे ओवर में 22 पे 1। फुलर लाइन की बॉल फरदीन काजी ने रोका और राजदीप जाडेजा ने बहुत जल्दी अपना ओवर पूरा किया। 2 ओवर 4 रन, 1 विकेट। पहले ओवर में 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। इस ओवर में केवल 3 रन दिए। कम खर्चा फुल चर्चा, ये राजदीप जाडेजा की पहचान है। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में 18 रन और तीसरे ओवर में अगर हम देखें तो केवल 3 रन दिए हैं। थॉमस डैश 6 बॉल 7, नदीम धनौरी 9 बॉल 15। करंट रन रेट 7.33, रिक्वायर्ड रन रेट 12.60। टारगेट है 85 का। नया ओवर करेंगे राजेश नायडू जो एक्टिवेट किए गए हैं बतौर इम्पैक्ट प्लेयर। राजेश नायडू, क्या गेंदबाजी रही थी उनकी भी। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका टप्पा बहुत ही लाजवाब रहता है। ये ड्रोन व्यू इस मैदान का, बाजू से गुजरता हुआ बिजी ट्रैफिक और हाईवे पर बने हुए ढाबा, काठियावाड़ी ढाबा। काठियावाड़ी ढाबा में जाओ એટલે સેવ ટામેટાનું શાક યાદ આવે। थ्री overs 22 for 1। एक्सप्रेस बॉल, बहुत बढ़िया शुरुआत राजेश नायडू की। और विकेट कीपर सुमित ढेकले बहुत अच्छे से टीम को हैंडल करते हुए नजर आए। इस मैच में अंकुर सिंह और सुमित ढेकले जैसे 2 महान कप्तानों की अग्नि परीक्षा भी मैं कहूंगा। ऑन ड्राइव बड़े नफासत के साथ खेला है, अब जाके उसे रोकने का प्रयास 1-2 में तब्दील कर दिया। तेज कदम भागते हुए थॉमस डायस पिछले सीजन में चोटिल हुए थे, उसके बाद वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन ये थॉमस डायस है, ये लड़ता है। 24 for 1। अफलातुन ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं इस मैदान का, SGVP इंटरनेशनल स्कूल। इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से और ये लगा फ्लैट 6, आलीशान शॉट। शॉट, कवर ड्राइव क्या खेला, इसके पहले बैकफुट पंच पे कवर ड्राइव और अब लॉफ्टेड शॉट। बिना जले भभूति नहीं, बिना जले भभूति नहीं, बिना चले अनुभूति नहीं। जो चलेगा वही अनुभव करेगा। थॉमस डायस चोट से उभरने के बाद अब ये सुपरस्टार आ चुका है और छा चुका है। 30 पे 1। इस बार स्ट्रोक देखिए, क्या बात है, जन्नाटेदार शॉट और 4 रन।
पहला विकेट एक पर गिरा था, उसके बाद ये शराकत देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों में। एक और स्ट्रेट ड्राइव, हाथ से रोकने का प्रयास था, अपने बाई पंजे पर वो गेंद को ले रहे थे फरदीन काजी। क्या उम्दा क्षेत्ररक्षक है फरदीन काजी, लेकिन काजी वहां पर टीम को राजी नहीं कर पाए। कोशिश अच्छी थी। स्कोर 35 पर 1। देखिए किस तरह ये शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। फरदीन क्योंकि दाएं हाथ के खिलाड़ी, अपने बाएं हाथ को उन्होंने जहमत दी। कैच होता तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था। 35 पर 1, 25 बॉल 50 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 12। इस बार अपरकट मार दिया है और गेंद जाएगी पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। 4 ओवर 41 रन, 1 विकेट, और अब बचे हुए 4 ओवर में शॉट। फरदीन का बल्ला, माशा अल्लाह, जिस तरह से वो अपर कॉट उन्होंने लगाया है। 4 ओवर में 44 रन चाहिए। बहुत इवनली पॉइज्ड मैच है ये इस वक्त। थॉमस डायस 11 बॉल 20, नदीम धनौरी 10 बॉल 21, राजेश नायडू 1 ओवर 19 रन और कोई विकेट नहीं, और पार्टनरशिप 20 बॉल में 40 रन। आइए 5वें ओवर के प्रारंभ पर हम स्वागत करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर प्रशांत अदौड़े का। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आर कप 2024 और आर पर की लड़ाई बीच मैदान पर चल रही है। राजेश के 1 ओवर में 19 रन, उनको कोई विकेट नहीं मिला। 4 ओवर के बाद 41। गेंद बहुत ऊपर और दूर भी जाएगी, बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर। शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया है, दमदार सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी। देखिए किस तरह से स्वागत हुआ। थॉमस जो अर्धशतक जड़ने में बहुत है फेमस, थॉमस डाइस 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों का सामना किया। जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, जज्बा भी है। अपने हर सवाल का तू खुद जवाब है। चल उठ, आगे बढ़, तेरे खेलने का तरीका बाकी लोगों से लाजवाब है। थॉमस डाइस बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ नदीम धानोरी की बात करें तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, अपना जलवा दिखाया। 23 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रेट स्वीप करना चाहते थे, जोरदार अपील विकेट कीपर और बॉलर द्वारा अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। असर गेंदबाजी करे प्रमुख गेंदबाज के तौर पर। पहली गेंद पर 6, उसके बाद में बिंदी गेंद, बहुत अच्छी गेंद स्टंप के अंदर। बालाजी क्लब राजकोट और सिविल लाइंस 11 के बीच आज के दिन का संघर्षपूर्ण मुकाबला। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए ये प्रतियोगिता बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। अपनी बॉलिंग मार पर अजहर तैयार, सीधे बल्ले से गेंद को खेला। मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जाएगी। फ्लैट सिक्सर, थॉमस कमाल कर रहे मैदान के अंदर। दिए दनादन बल्लेबाजी। मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर है और आगे गिनती फ्रंट पर इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज थॉमस डाइस ने। मिड ऑफ के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चले गई। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज थॉमस डाइस का। 32 पर बल्लेबाजी कर रहे, 14 गेंदों का सामना किया। देखिए किस तरह से चाटा आगे गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखा और गेंद को लॉप किया था। डाउन द ग्राउंड गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए अजहर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। जोरदार अपील और बल्लेबाज आउट। बाहरी किनारा
विकेट कीपर का सहारा और फरदीन ने विकेट के पीछे बहुत अच्छा कैच लपका और थॉमस डाइस की पारी समाप्त 32 रन बना के बैक टू द पेवेलियन और सिविल लाइंस के उम्मीदों को यह दूसरा झटका। मन बना के खेलने का प्रयास किया, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, अनुनी किनारा और फरदीन ने एक शानदार कैच विकेट के पीछे लपका है। अजहर के लिए सफलता मिली। 53 पर दूसरा विकेट आपने खो दिया है। थॉमस सेठ बल्लेबाज जिन्होंने 15 गेंद में 32 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी जरूर खेले और सुमित आप देख रहे हैं इस पक्ष स्क्रीन पर नए बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। बंटी पटेल ये भी एक कमाल के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी। अग्नि में सोने की परख होती है जबकि दुख में मनुष्य की। और खिलाड़ी की पहचान कब बनती है? दबाव में। दबाव में आप किस तरह से खेलते हैं। आपके स्क्रीन पर आप फरदीन को देख रहे हैं, बहुत शानदार कैच था ये। थॉमस डेंजरस लग रहे थे, बैक टू द पेवन चले गए। एक एंड पर नदीम धनौरी बैक एक लाजवाब पारी खेल रहे, 10 गेंदों में 21, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और नए बैटर बंटी पटेल के ऊपर भी सबके निगाह रहेंगे। 20 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। एक जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। आरआर कप जहाँ खेल होगा रफ एंड टफ, फिल्डिंग की जमावट की फिलहाल बंटी पटेल के लिए। स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। उसके साथ मिडान को दायरे के अंदर रखा हुआ है, फाइनलिंग के खिलाड़ी को बिल्कुल दायरे के अंदर। एक खिलाड़ी इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ चला गया। एक कवर पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। हवा बहुत तेज है। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट कर पाए। गेंद आई मिड विकेट पर, खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 54 पर। 54 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रोक स्विप करना चाहते थे बल्लेबाज बंटी पटेल, थोड़ा गिर गए। बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं था, शरीर का संतुलन इतना अच्छा नहीं था। इस ओवर में देखिए 5 गेंदों में 13 रन। अजहर के खिलाफ 2 शानदार सिक्सर। इस बार हवा के साथ घटा के संग संग गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी हवा का झोंका, बल्लेबाज को मिला मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। फिलहाल अब दोनों बल्लेबाज बंटी पटेल और नदीम धानोरी, देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था। स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश जरूर की गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया था। एक दर्शनीय स्ट्रोक नदीम धानोरी का। 5 ओवर के बाद 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन TennisCricket.in द्वारा यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट डेट 8.33 का और 18 गेंदों में 25 रन चाहिए। टारगेट अगर देखें तो 85 रनों का है। यह खूबसूरत मैदान HGBP इंटरनेशनल स्कूल। Now remaining 18 deliveries and need 25 run to win this match. It's a very good battle going on here between bat and ball. विकेट बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा बालाजी का क्लब राजकोट। और दोनों दिखे तगड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। आज प्रभावित किया बल्लेबाज नदीम धनौरी ने, जिस अंदाज से इन्होंने बल्लेबाजी की। थॉमस ने भी एक अच्छी साझेदारी निभाई। दोनों बैटर ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है उसके कारण देखिए सिविल लाइंस की जो गाड़ी है वो बिल्कुल पटरी पर है। 18 गेंदे 25 चाहिए। बंटी पटेल स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी में विश्वनाथ जाधव को मौका मिला। सुपर में चषक में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे खिलाड़ी। टपकाने के बाद उछाल, गेंद को थर्ड क्षेत्र में बिल्कुल खेल दिया था। गति का अच्छा इस्तेमाल किया। 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ। अब स्कोर 61 पर पहुंच चुका है, 61 पर 2। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और सफल इंसान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जिस तरह से देखिए सिंगल लिया गया और सेट बल्लेबाज है नदीम धानौरी। समय बहुत ज्यादा जा रहा है, वक्त नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। विश्वनाथ जाधव अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामना करेंगे नदीम धानौरी। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया, कवर बाउंड्री के बाहर। क्या बात है, अब बिल्कुल इम्तिहान जारी है
थोड़ा सब्र रखो, वक्त कूद कहेगा आ बेटा अब तेरी बारी है। एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और रूम मिला रूम और मचाया धूम। मैदान के अंदर नदीम धनोरी बहुत ही जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, 12 गेंदों में 31, शॉर्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा, अपनी बॉलिंग मार्ग पर विश्वराज यादव तैयार। इस बार शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर, गेंद को पुल किया स्क्वायर लेग बॉर्डर के बाहर, रुकने का कोई नाम नहीं है। दिए दनादन बल्लेबाजी, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, दहस महस करके वापस आने वाले हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज बैकफुट पर बिल्कुल तैयार थे और खूबसूरती के साथ बॉडी को रोल किया। देखिए थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए, इस बार बैट स्विंग बहुत अच्छा था, बॉडी को रोल किया और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। सारे स्ट्रोक खेल सकते, स्क्वायर कट, उसके साथ कवर ड्राइव, पुल, हुक। आज रनों की भूख बढ़ गई है बल्लेबाज धनोरी की। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल कट करना चाहते थे, बाहरी किनारा, फ्लाइंग स्टेप पर खिलाड़ी तैनात है और एक रन देने का मौका कृष्णा ने गेंद को वह फील्ड किया था। स्कोर 38 नदीम धानोरी। टीम की बात करें तो 72 पर 2। अब 14 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में सेंसिबल बल्लेबाजी रही है नदीम धानोरी के, 14 गेंदों में 38 रन बनाए। बंटी पटेल 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट चले गए, गेंद को कमर क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है और गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर, एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला, एक तरफ कुबाई, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर बैटर बंटी पटेल द्वारा। और हमेशा कहा जाता है जब मैदान के अंदर आते हैं बंटी पटेल तो गेंदबाज हो जाते फेल। इस मुकाबले में दोनों बैटर द्वारा बंटी पटेल और नदीम धानोरी ने शानदार बल्लेबाजी की। पहले प्रभावित किया था थॉमस राइस ने, स्कोर 78 2 विकेट के नुकसान पर, 78 पर 2। सिविल लाइन से 11, यह अच्छी गेंद थी, टिपा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को गेंदना चाहते थे लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। इस ओवर में आए 8 रन, 12 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। स्कोर 78 पर 2। को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से या एक बार फिर लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन उनको पता था गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी लाइन थी विश्वनाथ जादू की, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति की। 12 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। स्कोर 78 पर 2। आपके स्क्रीन पर ये जो खिलाड़ी है ना, इन्होंने प्रभावित किया, क्या गजब की बल्लेबाजी की है। 14 गेंदों में 38 और मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी की है। फ्रंट फुट पर, बैक फुट पर ये दूधारी तलवार बने हुए हैं। अजहर तैयार, फुल टॉस कहां छोड़ने वाले हैं, खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। लाजवाब सिक्सर, फुल बैटिंग, लुक एट द शॉट, फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार, हवा तो है और उसके साथ बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, क्योंकि बल्लेबाज सेट है, थोड़ा शफल हुए, फुल टॉस गेंद थी, रडार में थी। दोबारा एक बार फिर नदीम धनोरी ने कहा थैंक यू वेरी मच, डोंट वरी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, क्लास दिखाते हुए अपना नदीम धनोरी। इस बार बाहरी किनारा, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। बंटी पटेल बिल्कुल विनेस की तरफ खेलने का मौका मिलेगा नदीम धनोरी को, जो एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। आज टॉप क्लास बल्लेबाजी रही है नदीम धनोरी की इस मुकाबले में और शानदार प्रदर्शन सिविल लाइंस टीम के लिए। फुल टॉस, हमारे पास खिलाड़ी बहुत है, हमें खिलाड़ी नहीं, हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए। यह खिलाड़ी बिल्कुल एक बार फिर देखें तो धनोरी साहब
नदीम जी है ना, बिल्कुल इस वक्त गेम चेंजर खिलाड़ी है। विनिंग स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग। थैंक यू नदीम धनोरी साहब, आपका बल्ला थोड़ा ऊपर उठाइए। नदीम धनोरी, आपका अर्धशतक पूरा हुआ है, जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए। नदीम धनोरी ने अर्धशतक पूरा किया है। रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार। विनिंग स्ट्रोक देखते हैं, 17 गेंदों में 50, 290 के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, शानदार बल्ले। प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं नदीम धनोरी। और इस मुकाबले में सिविल लाइंस, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल देखिए, इस वक्त अभी तक